नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम लेकर के आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए क्लास वाइज MCQs। यह हमारी दूसरी क्लास है, इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। तो इस क्लास में हम 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब हम घर पर होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। बताइए किस टाइप का, इन्फ्लुएंस, इनफॉर्मल, फॉर्मल या नॉन। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उनका अभिवादन कैसे करते हैं? अनौपचारिक रूप से, संयोग से, औपचारिक रूप से, उदासीनता से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर। स्पोकन कम्युनिकेशन न केवल डैश बल्कि डैश भी होता है डैश। विकल्प है मौखिक, अशाब्दिक, बोलना, लिखना, बोलना औपचारिक, राइटिंग औपचारिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्बल, नॉन वर्बल यानी मौखिक, अमौखिक यानी अशाब्दिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। जिसे हम शब्दों के बिना लेकिन शारीरिक भाषा के साथ संवाद करते हैं वह किसका उदाहरण है? विकल्प है मौखिक संवाद, औपचारिक संवाद, अनौपचारिक संवाद, गैर मौखिक संचार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर। पारंपरिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहा जाता है? विकल्प है प्रोत्साहन, संचार, बातचीत, अभिकथन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बातचीत, नेगोशिएशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर। एक संगठन के भीतर संचार डैश वरिष्ठों के साथ और दोस्तों के साथ डैश हो सकता है और सहयोगी। विकल्प है इनफॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन वर्बल, इनफॉर्मल। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर। सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं? यह किस तरह का कम्युनिकेशन है? तो विकल्प है औपचारिक अभिवादन, अनौपचारिक अभिवादन, वरिष्ठ अधिकारियों या संगठन। तो जब सुबह होती है तो आप जब किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, कैसे उसके साथ पेश आते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल ग्रीटिंग, औपचारिक अभिवादन। तो आप सुबह सुबह जब आप किसी से मिलते हो तो गुड मॉर्निंग कहते हो या सुप्रभात बोलोगे, तो ये औपचारिक अभिवादन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ईमेल, पत्र, मेमो, ऑर्डर, फॉर्म भरना, कार्यवृत्त, अनुबंध, प्रस्ताव और कोटेशन लिखना डैश कार्यस्थल संचार के उदाहरण हैं। बताइए।
विकल्प है अनौपचारिक, गैर मौखिक या औपचारिक या मौखिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे मान लीजिए कोई आप ईमेल करते हो, कोई पत्र लिखते हो या मेमो बनाते हो, ऑर्डर करते हो, फॉर्म भरते हो या कोई अनुबंध करते हो या प्रस्ताव या कोई कोटेशन लिखना है, तो कार्यस्थल यानी किस कार्यस्थल संचार के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल, गैर मौखिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर। छुट्टी पत्र लिखना डैश संचार का हिस्सा है, यानी छुट्टी पत्र लिखना किस संचार का हिस्सा है। विकल्प है औपचारिक कार्यस्थल, अनौपचारिक कार्यस्थल, गैर मौखिक कार्यस्थल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल वर्क प्लेस, यानी औपचारिक कार्यस्थल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर। प्लीज बी इन्फॉर्मेड दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन डैश टू बी डैश ऑन द 1 नवंबर। तो इसका विकल्प है कंडक्टेड, कन्फर्मेड, लिस्टनेड, कंडक्टेड या कंडक्टेड, लिस्टनेड या कॉन्फर्मेड या कंडक्टेड। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, यानी जब कोई एनुअल मीटिंग 1 नवंबर को होता है किसी सूचना से संबंधित, तो यह किससे संबंधित है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्फर्मेड, कंडक्टेड। अगला प्रश्न है 11 नंबर। रीना हैज डैश टू अवेल लीव फॉर 2 days to dash her cousin's wedding. She has dash the letter to be supervisor. यानी रीना को 2 दिन का लीव चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उसकी जो कज़न है उसकी क्या है, शादी है, वेडिंग है। वेडिंग को शादी भी बोल सकते हैं या रस्म भराई ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वह सुपरवाइज़र के लिए एक लेटर लिखेगी, तो कैसे करेगी, क्या उसका प्रोसेस होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो विकल्प है सबमिटेड, अटेंड, प्लानेड या प्लानेड, अटेंड, सबमिट या प्लान, अटेंडेंट, सबमिटेड या प्लानेड, अटेंड, सबमिटेड। ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है ना, ये इंग्लिश का है। जो आप लोग ग्रामर पढ़ते हो, सेंटेंस पढ़ते हो, उसका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लानेड, अटेंड, सबमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर। इमेजिन यू हैज़ डैश ABC कंपनी हैज़ ए क्राफ्टमैन डैश एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइज़र। अपने सुपरवाइज़र को एक ईमेल सेंड करने के लिए आप क्या करते हैं। इसका विकल्प है ज्वाइन रिटेन, यानी ज्वाइंड रिटेन या ज्वाइंड रोट या ज्वाइंट राइट। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइंट राइट। पहले आप क्या करोगे, पहले आपको ज्वाइन करना होगा कंपनी, इसके बाद आप क्या करेंगे, सुपरवाइज़र को ईमेल के जरिए आपको राइट करना होगा, यानी लिखना होगा, लिख करके सुपरवाइज़र को सेंड करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर। डैश द रोल ऑफ द सुपरवाइज़र टू डैश इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्टमैन ऑफ सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। विकल्प क्या है इसका, प्लेड गिव, यानी प्लेड गेव या प्ले गिव या प्लेड गिवन। तो पहले क्या भरा जाएगा, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइज़र टू बी
या कुछ और? सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा जो सेंटेंस होगा यहाँ पे भरा जाएगा प्ले, यहाँ आपको भरना होगा गिव, ठीक है, और यहाँ आप भरेंगे प्ले। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू बी गिवन इंफॉर्मेशन टू क्राफ्टमैन ऑफ सेफ्टी इन वर्क प्लेस। यानी जब आप कोई भी कार्य करते हो तो सेफ्टी के साथ कार्य करें, इसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। वो रोल किसका होता है, सुपरवाइज़र का रोल होता है। यानी सुपरवाइज़र यह रोल अदा करता है कि कोई भी क्राफ्टमैन अगर कार्य करता है, कोई भी ट्रेनीज कार्य करता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन उसको बताना, सेफ्टी के साथ कैसे कार्य करना है, वो रोल सुपरवाइज़र का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 14 नंबर। डैश ए नोट टू बी डैश टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, राइट एंड सर्कुलेटेड, राइट एंड सर्कुलेट, राइट सर्कुलेटेड या राइट एंड सर्कुलेटेड? बताइए क्या फील करेंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पे आपको भरना होगा राइट, WRITE, और दूसरे पे आपको भरना है सर्कुलेटेड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 नंबर। डैश मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू बी द प्लेस ऑन लाइफ इन। यानी किसका अर्थ उस स्थान के निकट का परिवेश है जिसमें कोई रहता है। तो विकल्प क्या होगा, कार्यस्थल, सुविधाएं, शहर या पड़ोस? बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पड़ोस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर। ए टाउन इज डैश देन द विलेज बट डैश देन द सिटी, देन ए सिटी। विकल्प है लार्जर स्मॉल या स्मॉल लार्ज या स्मॉलर लार्जर या स्मॉलर लार्ज। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक टाउन कैसा होता है, टाउन कैसा होता है, टाउन बड़ा होता है ना, और विलेज की अपेक्षा टाउन बड़ा होता है, जबकि सिटी की अपेक्षा जो विलेज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो यही पूछ रहा है। एक टाउन, यहाँ पे भरेंगे लार्जर, लार्जर भरेंगे, यानी एक विलेज की अपेक्षा जो आपका टाउन होता है वो लार्जर होता है, यानी बड़ा होता है। जबकि यानी लेकिन सिटी की अपेक्षा जो आपका विलेज होता है वो कैसा होता है, लार्जर होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, लार्जर और स्मॉलर। अगला प्रश्न है, व्हेन डैश बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी। विकल्प है बाई, सेल, बोरो या नॉन। क्या जब आप कोई लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो उसको खरीदते हैं या उसको बेचते हैं? बताइए क्या करते हैं। सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प हो जाएगा बोरो। यानी कुछ टाइम के लिए आप लाइब्रेरी से बुक लेते हैं और पढ़ते हैं, और जब आपको जाना होता है तो आप क्या करते हैं, लाइब्रेरी में बुक को जमा कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। डियर डैश ए कॉफ़ी शॉप डैश द पार्क। यानी जहाँ एक कॉफ़ी शॉप होता है उसके नेक्स्ट बगल में क्या होता है, पार्क होता है। आपको विकल्प देखने पर ही पता चलेगा। तो इसमें क्या आपको भरना है ये आपको बताना है। तो पहला विकल्प है आर या नेक्स्ट टू, इज या नेक्स्ट टू, इज या नेक्स्ट, या आर या नेक्स्ट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज और नेक्स्ट टू। यानी कॉफ़ी शॉप
यहाँ एक कॉफ़ी शॉप है जिसके बगल में यानी जिसके आगे क्या है, एक पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 नंबर। द एरिया इज डैश एज द हाउस इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी। सही उत्तर क्या होगा, ब्यूटीफुल या एक्सपेंसिव या सेफ या बिग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 नंबर। डियर आर डैश अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में क्या है, अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आपको भरना है, तो क्या भरेंगे, विकल्प है स्पेसियस या स्कूल या काइंड या फ्रेश। बताइए मेरे पड़ोस में क्या है, कैसा है, फ्रेश अपार्टमेंट है या काइंड यानी बहुत प्रकार के हैं या स्कूल अपार्टमेंट है, क्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसियस अपार्टमेंट। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है और ITI संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।